अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खान साहब का जलसा हो गया है, उसकी डिटेल्स आपसे शेयर करती हूँ। आज एक प्लान दिया है खान साहब ने कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो इस मुल्क को किस तरह से उन्होंने जो इस वक्त जिस नहर तक के पहुँच चुका है, जिस बर्बादी की नहर तक के पहुँच चुका है, इस पर से उठाना है। उस पर बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आई रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर शेयर करें। जो भी आपकी एडवाइस है या जो भी आप समझते हैं तो आप राय से अपनी आगाह करने के लिए कमेंट सेक्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे पहले आई रिक्वेस्ट यू, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। दोज़ हु वांट टू सपोर्ट मी एंड माय चैनल, ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। चलें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो खान साहब ने जहाँ से शुरुआत की थी अपनी स्पीच की, उन्होंने कहा कि जो मुल्क जो है वो असल आज़ादी की तरफ गामज़न है। और असल आज़ादी क्या होती है? जब आपके पास रूल ऑफ लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके ऊपर अमल दरामद होता है, आइन की पासदारी होती है। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, जंगल का कानून नज़र आ रहा है। और असल आज़ादी जो होती है, हमने अंग्रेज़ों से तो आज़ादी हासिल कर ली थी, लेकिन असल आज़ादी या हकीकी आज़ादी अभी तक हमने हासिल नहीं की है, जो सिर्फ आपको इंसाफ देता है। अगर आप आज इंसाफ का निज़ाम देखें तो क्या इंसाफ का निज़ाम आपको लगता है कि इस मुल्क में है? जिस तरह से यहाँ पे जंगल का कानून राइज है और गरीब और अमीर दोनों के लिए अलग अलग मुख्तलिफ तरीके हैं इंसाफ के, तो क्या आपको लगता है कि हमने आज़ादी हासिल की? आज़ादी अभी तक हमें नहीं मिली इस मुल्क में। उन्होंने बताया कि जब मार्शल लॉ लगा तब तो चलें समझ आती है कि कानून और आइन मुअत्तल हो जाता है, लेकिन जो डेमोक्रेट्स आए थे, डेमोक्रेट्स ने भी पाकिस्तान के साथ जो उसके साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं, जो हशर किया पाकिस्तान का, उन्होंने कानून को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया है, आइन को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया। गुर्बत से गरीबों को निकालने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, और इंसाफ या रूल ऑफ लॉ के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हमेशा एनआरओ ले लेते अपने लिए, लेकिन आम आदमी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई है, और हमारा मुल्क जो है वो कभी आज़ाद हुआ ही नहीं है असल मानों में। असल मानों मतलब उनका यह है कि असल मानों में, हकीकी मानों में आज़ादी अभी तक हमें नहीं मिली है। और उन्होंने ये कहा कि जो लोग बैरून मुल्क हैं, आप उनसे पूछें कि उनके मुल्क में जो आज़ादी की फ़िज़ा है वो किस तरह की है। वहाँ पे क्या लोगों को कैद करके रखा जाता है? क्या उनके साथ इस तरह की जो नाइंसाफ़ियाँ वो होती हैं या नहीं होती हैं? तो आपको पता चलेगा जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर जो इंसाफ का निज़ाम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पे अमीर और गरीब के लिए जो कानून है, लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, जस्टिस सिस्टम है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है और एक जैसा है सबके लिए। और उन्होंने फिर जिक्र किया लेवल प्लेइंग फील्ड का। वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा चर्चा रहता है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि एक इमरान खान को जो है वो सब पड़ जाओ और बाकी के सब जो है उनको खुली आज़ादी दे दो। क्या इसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं? फिर उन्होंने ये बताया कि जिस वक्त अभी उनके ऊपर जो केसेस हैं वो उन्होंने कहा कि सेंचुरी हो चुकी है पूरी, और 150 तक अब उनकी जो रफ्तार है केसेस की वो जा रही है, और वो तकरीबन 40 मुकदमे जो हैं वो सिर्फ दहशत गर्दी के हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बताएं कि क्या इस तरह आवाम मान लेगी कि मैं दहशत गर्द हूँ, या मेरे ऊपर तौहीन मज़हब के मुकदमात किए इन्होंने, दहशत गर्दी के मुकदमात किए इन्होंने मेरे ऊपर, जो इसके अलावा काफ़ी मुकदमात हैं जो किए हैं। तो क्या अवाम ये मान लेगी कि मैं दहशत गर्द हूँ? असल जंग जो है वो हकीकी आज़ादी की है, रूल ऑफ लॉ की, इंसाफ की है। मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो हमारे लोग हैं उन्हें लंदन या यूरोप ना जाना पड़े नौकरियाँ ढूंढने के लिए। तो पाकिस्तान में सब कुछ है लेकिन इंसाफ नहीं है। और उन्होंने ये बात की कि जब तक इंसाफ नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, आप कोई भी इकनॉमिक पॉलिसी ले आएँ इस मुल्क में, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक आप वो इकनॉमिक पॉलिसी जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुल्क को इस तबाही से निकालने का और कोई हल नहीं होगा, चाहे आप जो मर्ज़ी इकनॉमिक पॉलिसी ले आएँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो खान साहब ने रेज़ किया। फिर उन्होंने ये कहा कि 8 मार्च को हमारी, फिर उन्होंने जिक्र किया जिस तरह से उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनके लोगों के साथ, उनकी रैलीज़ के साथ, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के साथ, उसका उन्होंने जिक्र किया कि 8 मार्च पर को हमारे साथ जो हमारी पुरअमन रैली थी उसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है। फिर उसके बाद उन्होंने उसकी वीडियो भी शेयर की, और फिर उन्होंने ज़िले शाह का जिक्र किया कि उस ज़िले शाह तो एक स्पेशल बच्चा था जिसके साथ इन्होंने उसकी 26 जगह जो है वो तशद्दुद हुआ था उसके जिस्म पर। तो उसका उन्होंने कहा कि मैं जब आऊँगा हुकूमत में तो उसका इंसाफ मैं लूँगा, और दिल तो मेरा यही करता है कि जिस तरह इन्होंने ज़िले शाह के साथ किया मैं भी इनके साथ यही करूँ, यही इनका असर करूँ, लेकिन मैं इनके साथ कानून के मुताबिक जो है इनके साथ डील करूँगा।
ज़िले शाह का उन्होंने ज़िक्र किया। फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे पहली दफ़ा पता चला कि कश्मीर के लोग जो हैं उनके साथ भारतीय फ़ौज किस तरह के जुल्म करती होगी, और जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनके साथ इसराइली फ़ौज जो है, इसराइल के जो लोग हैं वो किस तरह के मज़ालिम करते हैं और उनके ऊपर क्या बीतती होगी, ये मैंने पहली दफ़ा महसूस किया है। खान साहब ने ये बात की है बड़ी अहम, और डेफिनेटली ये तो हमें भी शायद पहली दफ़ा फ़ील हो रहा है कि उन लोगों के साथ मतलब क्या गुज़रती होगी उनके ऊपर। हम तो वो कभी सोच नहीं सकते थे, लेकिन अब समझ आती है कि वो क्या गुज़रती होगी। और उन्होंने कहा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि पता नहीं इन बेगैरतों को नंगा करने का क्या शौक़ है, इनको साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल लोग हैं। और ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये हरकतें करने से जो है वो अवाम कभी भी नहीं मानेगी कि इमरान खान जो है वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के मुकदमात, तौहीन मज़हब के मुकदमात, गद्दारी के मुकदमात, सारे मुकदमात मेरे ऊपर कर दिए हैं, लेकिन इससे हासिल और वसूल कुछ नहीं हो रहा। तमाम अच्छा, उन्होंने ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि इस वक्त तमाम जो गद्दारे वतन थे वो मुल्क के, उनको बिठा के मुल्क के फ़ैसले लिए जा रहे हैं, और जो सबसे बड़ा, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, सबसे बड़ा मुहिब वतन जो इमरान खान है, जिसने बाहर कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाई हुई हैं, जिसका सब कुछ पाकिस्तान में है, उसको जो है वो गद्दारे वतन डिक्लेयर किया जा रहा है। फिर उन्होंने बताया कि जो उनके घर पे हमले हुए थे, 26 घंटे 30 घंटे का जो ऑपरेशन हुआ था उनके घर के ऊपर, जिस तरह का तशद्दुद हुआ था, आर्मर्ड कार वो ले आए थे, और उसके बाद जो है वो जिस तरह से उनको मतलब एक तरह से एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर एक जैसे कोई बाहर की फ़ौज ने हमला कर दिया, उस तरह के हालात हुए उनके साथ। फिर उन्होंने बताया कि उनके 2000 के करीब लोग उठा लिए गए। फिर अज़हर मशवानी के साथ जो हो रहा है उसका उन्होंने जिक्र किया कि अज़हर मशवानी को गायब कर दिया गया और ये भी नहीं बता रहे कि वो किधर है। हसन न्याजी जो उनके भांजे हैं उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर मुकदमात डाल के उन्हें, आपको पता है, बलूचिस्तान लेके, और उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। ये खान साहब ने आज बताया कि उनके हसन न्याजी पर तशद्दुद किया, और उसके साथ भी वही सलूक किया जो ये साइकोपैथ्स करते हैं, यानी उन्हें बरहना करके उनकी वीडियोज़ बनाना, उनके ऊपर अजीबोगरीब ये इस किस्म का उनके साथ टॉर्चर किया गया। और आई एम वेरी शॉक टू हेयर दिस कि अभी तक ये हालात वही चल रहे हैं, और ये जो भी ज़िम्मेदारान हैं जो इस वक्त ये हरकतें कर रहे हैं, इन्हें निशाने इबरत बनाना चाहिए जब खान साहब अपनी हुकूमत में आए। तो फिर उन्होंने सहाफ़ियों का जिक्र किया कि सहाफ़ियों के ऊपर जो कुछ हो रहा है, ARY और बोल का मुंह बंद किया गया, उनको जो है हरासा किया गया। और आज आप देखें किसी भी चैनल के ऊपर कवरेज नहीं हुई खान साहब के जलसे की, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों ने तो सब कुछ देख लिया, सुन लिया सोशल मीडिया के ज़रिए। सहाफ़ियों के ऊपर उन्होंने जिक्र किया कि अरशद शरीफ को जिस तरह से इन्होंने शहीद किया, और वो उस पाए का जर्नलिस्ट पाकिस्तान में नहीं था, ये खान साहब ने बताया। फिर उन्होंने कहा कि समी इब्राहिम, मोहित पीरज़ादा को छोड़कर जाना पड़ा मुल्क, और सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो कर रहे हैं लोग। फिर एक डॉक्टर साहिबा हैं, उनको क्लिनिक से उठा लिया। ये भी एक मैंने आज बात सुनी है कि डॉक्टर साहिबा जो थी PTI की रुकन है, वो उन्हें क्लिनिक से उनके उठा लिया है। मतलब इस किस्म की बदतमीज़ी, इस किस्म की बेहयाई हमने आज तक नहीं देखी है। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि इस सब करने के बावजूद भी क्या हुआ कि जलसा फ्लॉप हो गया। जलसे में पूरा जलसा गाह मीनार पाकिस्तान कंटेनर्स लगाने के बावजूद, चैनल्स को ब्लैकआउट करने के बावजूद, लोगों को हरासा करने के बावजूद, सैकड़ों कारकुनान उठाने के बावजूद जो है मीनार पाकिस्तान आज भरा हुआ था। तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो खुद को खुदा समझते हैं। अच्छा, सेकेंडली आप देखें, और सब उन्होंने कहा कि ज़्यादा तादाद भी ख़वातीन की नज़र आ रही है। खान साहब ने कहा कि इतनी ख़वातीन की जो तादाद आई है, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। फिर उन्होंने आमिर मुग़ल जो उनके कारकुन हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने बताया कि उनके बच्चों को पकड़ के ले गए हैं। मतलब ये भी अजीबोगरीब इनकी ज़हनियत है कि शर्म नाम की इनके अंदर कोई चीज़ नहीं है, और इनका ख्याल था कि आज कोई नहीं आएगा मीनार पाकिस्तान में। और ये कह के उन्होंने एक कहका लगाया, और वो बड़ा ज़बरदस्त कहका था, क्योंकि खान साहब का ये जो कहका था ना, ये एक बहुत बढ़िया तमाचा था उन लोगों के मुँह के ऊपर जो ये समझते थे कि हम खौफ फैलाकर पाकिस्तानियों को डरा लेंगे, लाहौरियों को डरा लेंगे। सब कुछ करने के बावजूद लाहौर में मीनार पाकिस्तान एक दफ़ा फिर खान साहब ने भर दिया। और अगर ये बहुत बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्हें शायद थोड़ी अकल और समझ है, लेकिन समझने वाली तो मुझे यहाँ पे कोई हालात इनके नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि दिमागी तवाज़ुन मेरे ख्याल से इनका ख़राब है, और उसके लिए समझने के लिए, सोचने के लिए जो सलाहियत होती है वो उनके पास नहीं है।
खैर इस्लामाबाद की पेशी का उन्होंने फिर जिक्र किया कि उस वक्त टूल प्लाजा पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरे घर पर हमला कर दिया उन्होंने। बुशरा बीबी घर पे अकेली नहीं, वो सारा जिक्र उन्होंने किया कि एक खातून घर पे अकेली हो और उनके शौहर ना हो, और वो भी पर्दादार खातून, तो क्या उसके ऊपर ये जिस किस्म की इन्होंने बेगैरती की है क्या ये कभी हमने सुनी थी। फिर उन्होंने ये जिक्र किया कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए हैं, और उन्होंने कहा कि हम अदालतों के लिए और आइन के लिए खड़े होंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको चाहिए कि आप स्टैंड लें। और इस वक्त अगर ये अब इलेक्शंस ना हुए और ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शंस आएंगे, तो उन्होंने कहा पहले तो ये बताओ ना कि जो मुल्क को तुमने दिवालिया कर दिया कि अक्टूबर में तुम्हारे पास पैसे होंगे, जो आज कह रहे हैं कि पैसे नहीं हैं, तो अक्टूबर में पैसे होंगे, उस वक्त और बुरे हालात नज़र आ रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शंस के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि स्टैंड ले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और अगर इस तरह का प्रेसिडेंट सेट हो गया तो कल को तो इलेक्शंस नहीं होंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर ये आपने आज इन्हें इस चीज़ को अलाउ कर दिया तो कल को कोई भी जो है वो ताकत के ज़ोर के ऊपर जो है अपनी मनमानी करेगा, और आइन जो है वो तो बिल्कुल मुअत्तल होगा, आइन का तो कोई निज़ाम ही नहीं होगा मुल्क में। तो फिर खान साहब ने लीगल अथॉरिटी से अपील की है कि आप इसके लिए आइन की पासदारी के लिए अपना हिस्सा डालें, और आज अगर हम खड़े ना हुए तो मुल्क में आइन ख़त्म हो जाएगा, जो ताकतवर होगा, जो वो चाहेगा वही होगा। अच्छा, फिर उन्होंने आटे की लाइनों में जो लोग जाम बहक हो रहे हैं उसका जिक्र किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अपनी हर वीडियो में जिक्र करती आ रही हूँ कि आटे की लाइनों में लोग जो है वो जाम बहक हो रहे हैं, और 6 लोग उन्होंने बताया कि वो जान दे गए अपनी आटे की लाइनों में। और 1 किलो आटा जो है वो 55 रुपये का है, जो कि खान साहब के दौर में 55 रुपये का था, और आज 155 रुपये का है। तो ये इस वक्त मुल्क का निज़ाम चल रहा है। फिर उन्होंने जनरल बाजवा से सवाल किया कि जनरल बाजवा, आपको लगता था कि आप कहते थे कि इमरान खान बहुत ख़तरनाक था पाकिस्तान के लिए, इसलिए मैंने उसे हटा दिया, तो या जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो बड़ा ख़तरनाक था। तो आज जो मुल्क में हो रहा है, तेल की और डीज़ल की कीमतें जो है आसमानों पे बातें कर रही हैं, आटा जो है वो किस कदर महंगा हो गया है, महंगाई जो है वो 47% के ऊपर चली गई है। इंडिया और पाकिस्तान का फिर उन्होंने मौज़ना करके बताया कि उस वक्त जब मैं था तो महंगाई और इंडिया में और पाकिस्तान में जो है 9 और 10% थी, और आज जो है इंडिया में महंगाई 6% है और पाकिस्तान में 31% है। तो ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा मैं ख़तरनाक था, तो ये बताएं कि इनको जिनको बिठाया है पाकिस्तान में, उन्होंने जो पाकिस्तान को घुटनों पर पहुंचा दिया है, वो क्या है फिर, अगर मैं ख़तरनाक था तो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर उन्होंने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने जो एक मुखातिब करके कहा है कि अगर अब हमने मईशत को ना संभाला तो ये मुल्क सबके हाथों से निकल जाएगा जिस वक्त मईशत के हालात हैं। और मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने मुझे कहा है कि मेरे नाम पे क्रॉस लगा दिए, तो अगर आपने मुझे नहीं आने देना तो ठीक है, कोई बात नहीं, ना आने दें, लेकिन ये बताएं कि इस क्राइसिस से मुल्क को निकालने का या इस बहरान से निकालने का आपके पास क्या प्लान है। तो अगर तो आपके पास प्लान है तो आप मुझे बताएं, मैं खुद ही हट जाता हूँ रास्ते से, और आप बेशक पाकिस्तान, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो सब कुछ पाकिस्तान ही है, लेकिन आपके पास कोई प्लान नहीं है। उन्होंने बताया कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, इनके पास किसी के पास भी कोई प्लान नहीं है। ये जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, यानी जिन्हें हमारे सर पे इस वक्त बिठाया हुआ है, ना ये अहलियत रखते हैं ना ये नीयत रखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ना अहलियत रखते हैं और ना नीयत रखते हैं, ये खान साहब ने बताया। और कहा है कि फिर उन्होंने कहा है कि आप बताएं कि आपके पास क्या प्लान है इस बहरान से निकालने का पाकिस्तान को। तो उन्होंने फिर अपना प्लान बताया कि इसका एक ही हल है, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ही हल है। और मैं भी खुद भी इसको बहुत पहले से भी इंडोर्स करती हूँ कि देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो डेफिनेटली जो इस वक्त मुल्क के हालात हो गए, कोई भी सॉफ्ट इसके अंदर फैसले जो हैं वो मुल्क को इस क्राइसिस से नहीं निकाल सकते डेफिनेटली। तो खान साहब ने भी यही बात की है कि अवाम, कोई ऐसा बंदा आए इलेक्शंस के थ्रू जो अवामी मैंडेट रखता हो, जिसके ऊपर अवाम ट्रस्ट करके उसे भेजे, और फिर वो जब कोई कड़े फैसले लेगा तो उसके पीछे अवामी सपोर्ट होगी, और डेफिनेटली अवाम उसको जो है वो कहेगी कि ठीक है, यू हैव ऑल द राइट टू डू दिस। तो यहाँ पर तो इस वक्त इन लोगों के पास कोई मैंडेट नहीं है, और अवाम इनके सख्त खिलाफ और नफरत भर रही है अवाम के दिल में, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और इन लोगों के लिए भी। तो बेहतर है कि ऐसा इलेक्शन से, साफ़ और शफाफ इलेक्शन से नई गवर्नमेंट आए, ऐसा मैंडेट आए जिसके पास अवामी ताकत हो, और फिर वो कड़े फैसले ले। और डेफिनेटली मैं आपको एक बात बताऊं कि खान साहब अगर आएँ और कड़े फैसले लेंगे तो अवाम उन्हें सपोर्ट करती है, तो वो उन कड़े फैसलों के ऊपर इतना कड़वा घूंट नहीं होगा, वो बिस्मिल्लाह करके पी जाएगी। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने की, और वो कड़े फैसले लेने से ही पाकिस्तान जो है वो निकलेगा, क्योंकि इस वक्त इसकी सर्जरी करनी ज़रूरी है मुल्क की। और
फिर उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो अपना प्लान दिया है वो आपको मैं बता देती हूँ कि खान साहब ने अपना प्लान क्या दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो एक हाँ 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो उन्होंने कहा बताया कि 18,000 सिर्फ डॉक्टर्स हैं और उनकी जो वर्थ है वो है $200 बिलियन। मतलब आप ये सोचें कि उनके एसेट्स जो हैं $200 बिलियन के हैं। और उन्होंने कहा खान साहब ने कि हम IMF से सिर्फ $6 बिलियन मांग रहे हैं, जिसके पीछे हम जो है एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। और पाकिस्तानियों की जो वर्थ है बाहर अमेरिकन डॉक्टर्स की वो है $200 बिलियन की। तो ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने ये बताया कि सिर्फ 10 पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं उनकी $25 बिलियन की टोटल वर्थ है, 10 पाकिस्तानी अमेरिकन। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि इस मुल्क यानी पाकिस्तानियों की दुबई में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वो सिर्फ $10.4 बिलियन की प्रॉपर्टीज़ हैं जो चंद सालों में पाकिस्तानियों ने बनाई हैं। तो ये खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो है वो गरीब नहीं है, पाकिस्तान मुल्क जो है वो गरीब है और वो भी इस इशराफिया की वजह से। फिर उन्होंने अपना जो प्लान दिया उसमें उन्होंने बताया कि सरमायाकारी जो है उसको वो पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम लेके आएंगे जिससे सरमायाकारी यहाँ पे बढ़ेगी और एक यहाँ पे हम अपना सिस्टम जो है वो ठीक करेंगे। फिर उन्होंने बताया एक्सपोर्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है, टूरिज़्म पे काम करने की ज़रूरत है, मदनियात पे, मिनरल्स पे काम करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने बताया कि और ये सारे प्लान उन्होंने प्रिपेयर किए हैं। फिर उन्होंने कहा SMEs पे काम करने की ज़रूरत है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात की उन्होंने, ज़राअत के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर बात की है। फिर उन्होंने कहा कि PIA रेलवे या गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन का जो सारा निज़ाम है उसको रिस्ट्रक्चर करना है, उसको प्लान जो है वो रिस्ट्रक्चर प्लान उन्होंने तैयार किया हुआ है। फिर उन्होंने कहा टैक्स पेयर्स टैक्स कलेक्शंस जो हैं वो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और उन्होंने बताया कि 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ 25 लाख लोग टैक्स पेयर्स हैं। फिर उन्होंने कहा हम आएंगे तो हम हेल्थ कार्ड के ऊपर दोबारा से काम करेंगे और सब्सिडी जो है वो टारगेटेड सब्सिडी देंगे जिसमें राशन वगैरह देना होता है जो आवाम होती है उसके गरीब आवाम को। फिर उन्होंने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम जैसे हमारा था हमने उसके ऊपर बड़ा काम करना है ताकि जो पाकिस्तान के जो हालात हैं यूथ के वो ठीक करने हैं, उन्हें लोन्स देने हैं जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स हो। फिर उन्होंने हाउस फाइनेंसिंग के ऊपर बात की है कि पहली दफ़ा हाउस फाइनेंसिंग खान साहब ने इंट्रोड्यूस कराई थी। और फिर उन्होंने रेडी बान के ऊपर बात की कि उनका जो है वो रोज़गार और चलाने के लिए उन्होंने पूरा एक वो कायम किया था जिसको आते साथ इस हुकूमत ने जो है उठा के फेंक दिया। ये उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की और उन्होंने प्लान रखा है अपना सामने कि वो किस तरह से आएंगे और किस तरह से वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद उन्होंने कहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जो उन्होंने लास्ट पे की है कि मैंने इनफैक्ट ये ट्वीट भी किया कि कोई भी ऐसा सियासतदान या लीडर ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा जिसने आम घर के मुलाजमों पर भी बात की हो। और ये खान साहब ने की है कि आम घर के जो मुलाजमीन हैं हम उनसे अच्छा सलूक नहीं करते, हमें चाहिए कि हम उनके साथ अच्छा सलूक करें और जब हम आएंगे तो हम कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर या निज़ाम ऐसा बनाएंगे कि उनके जो राइट्स हैं वो किसी तरह से मजरू ना हो। और ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने अपनी एग्जाम्पल दी कि जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जो घर के मुलाजमीन होते हैं उनके साथ कि इतने घंटे काम करेंगे, ये छुट्टियाँ मिलेंगी, ये पर्क्स मिलेंगे। कहते हैं ये इस तरह का निज़ाम हमें पाकिस्तान में लाने की ज़रूरत है। तो आप सोचें कि ये लीडर का विजन होता है और किस तरह वो अपनी जनरेशन्स के बारे में सोचते हैं। वो उस गरीब के बारे में भी सोचते हैं जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। और ये डिफरेंस आप देखेंगे कि ये जो बाकी के जो है ना, ये इमरान खान को बीट क्यों नहीं कर सकते या उससे कम्पीट ही नहीं कर सकते। बीट करना दूर की बात है क्योंकि खान जो है उसकी सोच कहीं और से शुरू होती है जहाँ तक ये लोग नहीं पहुँच सकते। तो फिर एंड पे उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि इतनी तमाम तर रुकावटों के बावजूद आप मीनार पाकिस्तान आए हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने खौफ के बुत जो है वो तोड़े हैं और अब भी आगे भी आपने खौफ के बुतों को तोड़ना है। ये खान साहब ने अपना पैगाम दिया अवाम को। और अभी भी मैं आज देख रही थी कि बहुत से जो पेड सहाफ़ी होते हैं वो बैठ कर ट्वीट्स कर रहे थे कि कोई नहीं आया, या मैं नून लीग की भी ट्वीट्स देख रही थी ऑफिशियल अकाउंट से जी कि मीनार पाकिस्तान खाली है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर तो वो खाली होना था तो आपको क्या ऐसी मौत पड़ी हुई थी कि आपने जो है कंटेनर्स लगाए हैं, ब्लैकआउट कर देते हैं, आप अजीब अजीब हरकतें करते हैं, लोगों को उठा लेते हैं। तो क्या आखिर ऐसा क्या खौफ था कि आपने ये सब कुछ किया? और अगर मीनार पाकिस्तान में लोग फिर भी नहीं आए फिर तो आप इलेक्शंस करा ही दें। तो क्यों आपके पास तो जीतने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो आखिर आप इलेक्शंस क्यों नहीं करा रहे? वजह एक ही है क्योंकि इन्हें पता है कि खान ने जीतना है। और मैं भी वकार मलिक साहब की एक ट्वीट पढ़ी थी बड़े मज़े की। वो कह रहे थे कि आज का जलसा देखने के बाद
इमरान खान की ज़िंदगी में इलेक्शंस ना करवाने का फैसला कर लिया गया। मतलब इतनी बड़ी शिकस्त हुई है आज। तो आखिर पे मैं इतना ही कहूँगी कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये अल्लाह ताला हैज़ अ लार्जर प्लान फॉर दिस एंड डेफिनेटली जिस तरह आज पाकिस्तानी निकले हैं इमरान खान के लिए, फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा है इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के मुंह के ऊपर। और जो ये बैठे हुए ख़ुद को खुदा समझ रहे हैं, फ़िरौन बने बैठे हैं इनके मुंह के ऊपर, और ये इनको जो तमाचा पड़ेगा ना ज़ोरदार, वो इन्हें पड़ने वाला है इलेक्शंस में, जो अभी अगले हफ्ते में समाअत है सुप्रीम कोर्ट में। और इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल के आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला आएगा और इलेक्शंस जो हैं वो 30 अप्रैल को ही होंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।